घाटी में आतंक पर सेना की बड़ी स्ट्राइक जारी है। दहशतगर्द नए साल के जश्न में खलल डालने की बड़ी साजिश रच रहे हैं, जिसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे शूरवीर तैनात हैं। आतंकियों की तलाश में वो दिन रात एक किए हुए हैं। अपने बिल से बाहर निकलने के लिए तलमिला रहे आतंकी भारतीय फौज के टारगेट पर हैं। इंतजार है तो बस उन दहशतगर्दों को बिल से बाहर निकालने का, ताकि हमारे जाबाज उनका खात्मा कर सकें। खबर है कि घाटी में 30 से 35 पाकिस्तानी आतंकवादी एक्टिव हैं। वो पहाड़ों और जंगलों में छिपे हैं, जिनकी खोज में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। और इस बीच उससे जुड़ी एक बड़ी खबर भी आ रही है, वो भी बताते हैं आपको। जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संदिग्ध आतंकियों की तलाश जारी है। घाटी में सुरक्षा बलों ने चला है सर्च ऑपरेशन। नए साल को देखते हुए फिलहाल सुरक्षा बेहद ज्यादा कड़ी कर दी गई है। संदिग्ध आतंकियों की तलाश की जा रही है और अब घाटी में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। घाटी में फुल एक्शन मोड में है भारतीय सेना। 2000 जवान तैनात किए गए हैं। पहाड़ों में भी तलाशी ली जा रही है और आतंक पर प्रहार करने की पूरी तैयारी है। किश्तवाड़ और डोडा की पहाड़ियों में जल्दी ही आतंकवाद का सफाया हो जाएगा और मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी के तहत यहाँ पे हमारे सुरक्षा कर्मी जो हैं ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। पहाड़ियों पर ऑपरेशन चल रहा है और दूसरी तरफ एक कॉन्फिडेंस जनरेट किया जा रहा है लोगों के बीच में। आप देखेंगे कि ऐसे पैगाम, ऐसे मैसेजेस पेंट किए हुए आपको जो है गांव की दीवारों पर नजर आएंगे। 11 RR का है साथ तो डरने की क्या बात, आतंकवाद को मिटाओ और तरक्की की राह अपनाओ। मैसेज बड़ा क्लियर है। मैसेज में यह कहा जा रहा है कि लोगों से कि आप सामने आइए, आतंकवादियों के खिलाफ इंफॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से देखा गया कि आतंकवादियों के डर की वजह से वो इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे थे। अब एक कॉन्फिडेंस जनरेट किया जा रहा है। जिस तरीके से ऑपरेशन किया जा रहा है, चूहों की तरह अपनी बिल में जाकर ये आतंकवादी छुप गए हैं। सैफुल्लाह बताया जा रहा है कि एक हाइडआउट में छुपा हुआ है और वहां से बाहर नहीं निकल रहा, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मैं उस हाइडआउट से बाहर निकला तो यानी कि उसकी अंतिम यात्रा शुरू हो जाएगी। उल्टी गिनती आतंकवाद की शुरू हो चुकी है डोडा और किश्तवाड़ की पहाड़ियों में और डर के मारे सैफुल्लाह इस समय हाइडआउट में छुपकर बैठा और उसका डिप्टी आदिल, जो कि पाकिस्तान का जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी है, वो भी छुपकर बैठा हुआ है, क्योंकि हमारे बहादुर जवान चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं, छान रहे हैं। और दूसरी तरफ लोगों के बीच में एक भरोसा पैदा किया जा रहा है। एक तो ऑपरेशन की वजह से वैसे ही लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया, उनको लग रहा है कि अब यहाँ पे प्रेजेंस है। और दूसरा, अब देखिए किस तरीके से ये पैगाम दिए जा रहे हैं, मैसेज लिखे जा रहे हैं कि आप इंफॉर्मेशन दीजिए, सामने आइए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए, ताकि आतंकवाद का सफाया किया जा सके। आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर में सेना एक बहुत बड़ा अभियान चला रही है। जंगल जंगल तलाशी ली जा रही है। चारों ओर बर्फ गिरी है। माइनस से कई डिग्री नीचे तापमान चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच भारतीय सेना ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक इनामी जैश कमांडर सैफुल्लाह और उसके सहयोगी भी इन इलाकों में छिपे हो सकते हैं। बर्फीले तूफान के बीच सेना का ऑपरेशन। जैश कमांडर सैफुल्लाह की तलाश। एक्शन में 2000 जवान। सेना ने जम्मू, डोडा और किश्तवाड़ में कड़ाके की सर्दी में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। जबरदस्त ठंड हो रही है। बर्फ की मोटी चादर गिरी है, लेकिन सैनिक दुर्गम इलाकों में गश्त कर रहे हैं। आधुनिक तकनीक और विशेष उपकरणों से लैस हैं। जम्मू कश्मीर में इन दिनों सबसे ज्यादा ठंड होती है। इसी का फायदा उठाकर आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं या कहीं छुप जाते हैं। सेना के इस अभियान का मकसद है आतंकियों को ढूंढकर निकालना। इन सब के बीच एनडीटीवी अकेला चैनल है जो उस जगह से रिपोर्ट कर रहा है जहां ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। किश्तवाड़ और डोडा की पहाड़ियों में सेना ने बहुत बड़ा सर्च अभियान शुरू किया है। इस समय मैं 10,000 फीट की ऊंचाई पे हूं और आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से यहाँ पे इस समय सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है। और ये सर्च ऑपरेशन उन पाकिस्तानी आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए किया जा रहा है जो बताया जाता है कि वो यहाँ के ही छुपे हुए हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस के इनपुट्स के मुताबिक यहाँ पे 30 से 35 के करीब जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं वो जम्मू के इलाके में यानी साउथ ऑफ पीर पंजाल के इलाके में है। और यही एक वजह है कि इस बार जो विंटर स्ट्रेटेजी है फौज की डिफरेंट है। ऐसे इलाके भी है जहां पे इस समय बर्फबारी हुई है और उसकी वजह से पूरी सफेद बर्फ की चादर है लिपटी हुई पहाड़ों पर।
और वहां पे भी ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है। वहां पे सब जीरो टेम्परेचर कंडीशन है और हमारे बहादुर जवान पूरी तरह से तैयार हैं उन आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए। इस सर्च ऑपरेशन में करीब 2000 जवान लगाए गए हैं। अभियान में सेना की विंटर वॉरफेयर में विशेषज्ञ टुकड़ियों को भी शामिल किया गया है। ये वो एक्सपर्ट योद्धा हैं जो माइनस के तापमान और मोटी बर्फ की चादर में भी ऑपरेशन के लिए ट्रेंड होते हैं। इनके अलावा ड्रोन, ग्राउंड सेंसर और सर्वेलांस रडार का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आतंकियों की हर संभावित गतिविधि का तत्काल पता लगाकर उन्हें नेस्तनाबूद किया जा सके। एनडीटीवी की इंडिया की टीम इस समय उस जंगल के इलाके में है जो 10,000 फीट की ऊंचाई पे है और वहां पे आपको दिखा रही है कि कितना मुश्किल है, क्योंकि इस टेरेन में चलना भी बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत ही स्लिपरी होता है ये टेरेन। उसके साथ साथ ये घना जंगल का इलाका और घने जंगल में ये कहीं भी आसानी से छिप जाते हैं। और देखिए ये इस समय एम्बुश लगाकर बैठे हुए हैं, पूरी तरह से नजर रखी हुई है कि कहीं भी अगर कोई आतंकवादी दिख जाए उन्हें मार गिराया जाए। आप दूर देखेंगे किसी भी जगह पे अगर आप कैमरा को हम घुमाएंगे तो आपको कोई ना कोई फौजी आड़ लिए हुए बैठा नजर आएगा। देखिए पूरी तरह से पेड़ के पीछे आड़ लिए, जालियों के पीछे आड़ लिए, तो इसके इनका जो कैमोफ्लेज जो ड्रेस है वो भी बिल्कुल जालियों जैसा लगता है। एक पल के लिए आपको लगेगा नहीं कि वहां पे कोई फौजी बैठा है, लेकिन ये 3 pronged ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि तीनों साइड से ऑपरेशन चल रहा है। जंगल बेहद घने हैं, मौसम खराब है, बर्फ गिर रही है। इन सब के बीच भारतीय जवान चप्पे चप्पे की तलाशी कर रहे हैं। सेना छिपे हुए आतंकियों की तलाश कर रही है। जैश कमांडर और उसके साथियों की तलाश हो रही है। जैश ए मोहम्मद के स्थानीय कमांडर सैफुल्लाह की तलाश है। सैफुल्लाह के करीबी सहयोगी आदिल को ढूंढा जा रहा है। सैफुल्लाह और आदिल दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। इनके अलावा हिजबुल कमांडर जहांगीर सरूरी की भी तलाश है। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी आई है कि ये आतंकी किश्तवाड़ के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में छिपे हुए हैं। घरों की तलाशी ली जा रही है। पाकिस्तान से आए जैश ए मोहम्मद के कमांडर सैफुल्लाह और आदिल को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने मुहिम तेज कर दी गई है। और आप इस समय देखते हैं कि किश्तवाड़ की पहाड़ियों में किस तरीके से हाउस टू हाउस सर्च अभियान जारी है और ये हर घर की तलाशी ले रहे हैं, क्योंकि सैफुल्लाह और आदिल अक्सर ऐसे घरों को हाइडआउट की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जा रही हैं वो इन्हीं में से किसी घर में स्टे करते हैं और अक्सर चकमा दे देते हैं सुरक्षा बलों को। यही एक वजह है कि हर एक घर को तलाशी की जा रही है। इस तरह के इलाके और घरों का इस्तेमाल आतंकी अक्सर छुपने के लिए करते हैं, लेकिन सेना के असर की वजह से आतंकियों की ताकत कम होती जा रही है। पहले पूरी तरह से निगरानी रखे हुए हैं दरवाजे पर, उसके बाद हल्के से ये दरवाजा खोलेंगे और इस मकान के अंदर जाएंगे और उसके बाद पूरी तरह से तलाशी करेंगे। और देखिए खाली ये कमरों की तलाशी नहीं करते हैं, लेकिन जबकि कुछ अलमारियां हैं उसको भी खोलेंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आतंकवादी जो होता है इन अलमारियों के पीछे पहले भी कहीं हाइड आउट पाए गए हैं। इन अलमारियों के पीछे क्या करते हैं वो एक कैविटी बना देते हैं। अब ये बिस्तरे यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये उनको भी हाथ लगा के देख रहे हैं कि कहीं इसके पीछे हथियार तो नहीं छुपाया। कभी कभी आतंकवादी ना हो सकता है हथियार छुपाने के लिए इन घरों का इस्तेमाल किया जाता है। इस सर्च ऑपरेशन का एक और बड़ा पहलू है वो ये कि सेना के साथ साथ स्थानीय कश्मीरी मुस्लिम भी आतंकियों की तलाश में हर संभव मदद कर रहे हैं। इनका संदेश साफ है कि सेना हमारे साथ है और कश्मीरी आतंक के खिलाफ है। जो हम इनकी मदद क्यों नहीं करेंगे कि हम गरीब की जो भी सहायता है तो इंडियन आर्मी है। और जो वक्त चाहेगा, जिस वक्त भी पहुंच हमें अल्लाह दे कि हम तैयार हो जाए अपने देश के लिए। वैसे डॉक्टरों के ऊपर शेम होती है जो अपने इलाके के लिए अपना मारा कर रहे हैं, अब गरीबों का मारा कर रहे हैं। हमारी जो गरीब है हमारी इंडियन आर्मी हमारी हमायत कर रही है, शाना बशाना कर रही है। हमारी इंडियन आर्मी हमारे मदद कर रही है, तो उन डॉक्टरों पर शेम है, क्यों कर रहे हैं ऐसा? हमारा देश का दुश्मन है, वो दुश्मन है हमारे देश के, जो ऐसे करेंगे। जम्मू, डोडा और किश्तवाड़ के करीब 200 से अधिक गांव और जंगलों में सुरक्षा बलों का ये अभियान चल रहा है। इस ऑपरेशन का मकसद उन पाकिस्तानी आतंकियों को पकड़ना या मार गिराना है जो इस मौसम का फायदा उठाकर छिपने की कोशिश कर रहे हैं। आमतौर पर सर्दियों में जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां कम हो जाती हैं, लेकिन इस बार सेना ने आतंकियों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है। सेना पर स्थानीय लोगों का भरोसा बढ़ा है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसओजी, वन विभाग, विलेज डिफेंस कमेटी और स्थानीय लोगों के बीच मजबूत तालमेल से खुफिया जानकारी साझा की जा रही है।
कैसे कहते हैं कि प्रोएक्टिव अप्रोच जो है, जो सेना ने अडॉप्ट किया है। प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब यह है कि हम सर्दियों के खत्म होने का इंतजार नहीं करेंगे, लेकिन सर्दियों में भी उन्हें चैन से बैठने नहीं देंगे। इस ऑपरेशन की वजह से एक तो अगर आतंकवादी अगर कहीं छुपा तो घर वो अपने हाइडआउट से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि उसे मालूम है कि पूरी कम्युनिकेशन लाइन स्नैप की जा चुकी है और लॉजिस्टिक सपोर्ट जो उन्हें मिल रही है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट भी उन्हें मिल नहीं पाएगी कि ये लोग 24 घंटे 365 दिन यहाँ पे ऐसे मुश्किल इलाकों में ड्यूटी देते हैं। तो इनकी सराहना करनी होगी, इनको सल्यूट करना होगा इनके जज्बा जुनून के लिए, किस तरीके से ये लोगों की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, पीस के लिए और प्रॉस्पेरिटी के लिए यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं। अगर सही में कोई खैर ख्वाह है जम्मू कश्मीर के लोगों का तो ये वर्दी वाले हैं। सेना की ये कड़ी कार्रवाई साफ संदेश दे रही है कि मौसम को ढाल बनाकर आतंकी अपनी चाल नहीं चल पाएंगे, क्योंकि उन्हें मिटाने के लिए हमारे सैनिक पूरी तरह मुस्तैद हैं। बर्फ की चादर लिपटी हुई है और उस बर्फ की चादर में लिपटी हुई जो चादर है उसके बीच में हमारे फौजी आपको ऑपरेशन करते हुए नजर आएंगे। राही कपूर के साथ प्रदीप दत्ता, एनडीटीवी इंडिया के लिए।